जैसा कि दोस्तों टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2021 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी इसकी तैयारी में लग गए होंगे। आप सभी की तैयारी प्रॉपर तरीके से सही ढंग से हो, इसके लिए हमारे चैनल द्वारा वीडियो पर डे अपलोड किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने बायोलॉजी से रिलेटेड बॉटनी के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको इंक्लूड कर रखा है, तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने के साथ साथ उसे एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की रचना स्पष्ट देखी जा सकती है। तो आपको बताना है कि डिवीजन के किस फेज में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेटाफेज। तो आप देख सकते हैं फिगर में कि मेटाफेज स्टेज में आपको गुणसूत्र प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो में भोजन संग्रहित होता है। तो शकरकंद में भोजन जड़ों में संग्रहित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिस्पेरिन निम्नलिखित में से किसकी जड़ से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रॉल्फिया सर्पेंटाइना। तो रॉल्फिया सर्पेंटाइना के जड़ों से रिस्पेरिन प्राप्त की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस विधि के द्वारा न्यूक्लियस का डीएनए एमआरएनए को सूचना स्थानांतरित करता है कहलाता है। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और वह प्रक्रिया कहलाता है अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। और आप सभी जानते हैं कि ये प्रक्रिया चलती है जीन एक्सप्रेशन के समय। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाह्य केंद्र की यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है आपके हरितलोक में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। डीएनए होने के कारण हरितलोक और माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण इन्हें हम बोलते हैं सेल विद इन सेल यानी कि कोशिका के अंदर कोशिका। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से किस गुण में भिन्नता रखता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, संवहनी ऊतक। जो ब्रायोफाइट होते हैं उनमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है, जबकि टेरिडोफाइट में संवहनी ऊतक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्धसूत्री विभाजन में बाइवैलेंट का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में बाइवैलेंट का निर्माण होता है जाइगोटीन में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका आसून यानी कि टर्जिट हो जाता है जब इसे रखा जाता है। तो जब हम किसी कोशिका को किसी विलयन में रखते हैं तो किस तरह के विलयन में रखते हैं कि वो टर्जिट हो जाए। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, टर्जिट होने का मतलब कोशिका फूलता है, और कब फूलता है, जब हम इसे इसके कोशिका से तनु विलयन में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्षा ऋतु में लकड़ी के बने दरवाजे फूल जाते हैं, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है अधिशोषण यानी कि एडजॉर्प्शन। तो वर्षा ऋतु में जो लकड़ी के दरवाजे फूलते हैं उसका रीज़न आपको बताना था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाष्पोत्सर्जन को नापा जाता है। तो जो ट्रांसपीरेशन है उसको हम किससे नापते हैं। तो हम इसे नापते हैं पोटोमीटर से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जैसा कि फिगर में आप पोटोमीटर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किन पौधों में पर्णरंध्र रात्रि में खुले व दिन में बंद रहते हैं। तो जो सकुलेंट जीरोफाइट प्लांट है यानी कि मांसल शुष्कबोद्वित पौधे हैं, उनमें जो पर्णरंध्र होता है वो रात्र में खुला होता है और दिन में बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वीकर यानी एंजाइम शब्द किसने प्रस्तावित किया था। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। तो देख सकते हैं कुहन ने दिया था, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंजाइम होते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हम सभी जानते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। तो हम सभी जानते हैं कि पानी के विखंडन से प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है। तो क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है C4 प्लांट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राहक है, यानी कि जब C3 साइकिल चलता है तो उसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, RuBP यानी कि रूबलोज बाई फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस तत्व की कमी से क्लोरोसिस होता है। यानी कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोसिस होता है, जिससे पत्तियां जो होती है वो पीली पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब वसा श्वसन भोज्य पदार्थ के रूप में होता है तो श्वसन गुणांक यानी कि RQ होता है। तो जब फूड सबस्ट्रेट के रूप में फैट होता है तो वहाँ पर श्वसन गुणांक 1 से
कम होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसके अलावा आरक्यू से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो आरक्यू वैल्यू होती है वो 1 होती है, हमेशा याद रखिएगा। लिपिड के लिए 1 से कम होती है, प्रोटीन के लिए भी 1 से कम होती है। वही हम बात करें यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वहाँ पर जो आरक्यू वैल्यू होता है 1 से अधिक होता है। तो ये कुछ आरक्यू वैल्यू है जो आप याद कर लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 20 है, पौधों में घाव लगने पर श्वसन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। तो पौधों में घाव लगने पर श्वसन की गति जो है वो बढ़ जाती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एबिसिसिक अम्ल के प्रभाव से। तो आपको बताना है कि एबिसिसिक अम्ल के प्रभाव से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी जो पत्तियां होती है शीघ्र गिर जाती है। इसके अलावा कंद में सुप्तावस्था आ जाती है। उसके अलावा और भी वृद्धि में कमी होती है। तो कुल मिलाकर तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है, यानी कि कोई बीज अंकुरित हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन आवश्यक है। तो यहाँ पर देखेंगे पानी भी आवश्यक है, उचित तापमान चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कुल मिलाकर इनके तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, बोल्टिंग का संबंध किससे है। तो बोल्टिंग का संबंध है प्यास से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूंगफली में टिक्का व्याधि होता है, यानी कि जो मूंगफली में टिक्का रोग होता है वो किसके कारण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, तो जिसके थ्रू होता है मूंगफली में टिक्का रोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिट्रस कैंकर रोग का कारक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को ऊपर टैग करूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गेहूं में काले कीट रोग की रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय है। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट के बचाव के लिए प्रतिरोधी किस्म के पौधों को यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्लोरमफेनिकॉल किससे प्राप्त किया जाता है। तो क्लोरमफेनिकॉल प्राप्त किया जाता है साइनोबैक्टीरिया से। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक नए वैक्सीन का निर्माण किया गया है तो निम्न बीमारी हेतु। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा एक वैक्सीन तैयार किया गया है, तो आपको बताना है कि वो वैक्सीन किस बीमारी के लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से हरी खाद के रूप में उपयोग की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, क्रोटोलेरिया जंसिया, जिसका उपयोग हम हरी खाद के रूप में करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकारक नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है इसमें ऑप्शन में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टेंसले ने दिया था 1935 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्षा ऋतु में मैदान फिसलन भरे हो जाते हैं। तो सिंपल सा है, हरी शैवाल के कारण। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन के साथ आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।